दौर इलेक्ट्रिक सर्किट। शक्ल 4.4 अलीफ में दिखाए गए तरीके से बरकी खाने के होल्डर सेल होल्डर से बरकी बल्ब और पलक कुंजी को तारों से जोड़कर बरकी खाना होल्डर में खुश्क बरकी खाना लगाने से बल्ब रोशन हो जाता है, यानी बल्ब से बरकी रो गुजरती है और बल्ब रोशन होता है। बरकी खाना निकलते ही बल्ब रो का सिलसिला मुनकता हो जाता है और बल्ब बेनूर हो जाता है। इस किस्म के बरकी खाने का जोड़ ही बरकी दौर कहलाता है। बरकी दौर 4.4 बे में दिखाई गया है। बरकी खाने को मस्बत मनफी अलामत से जाहिर किया जाता है। हमारे घरों में भी बरकी दौर जुड़े होते हैं, यानी बरकी खानों के बजाय बाहर से तारों के जरिए बिजली मुहैया की जाती है। इस ताल्लुक से आप आइंदा मालूमात हासिल करेंगे। बरकी खानों का जोड़। आपने बरकी दौर में बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा बरकी खाने लगाए हुए होंगे। ट्रांजिस्टर रेडियो में से 2 से 3 खुश्क बरकी खाने मुसलसल जोड़ में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसा करने का मकसद यह है कि एक बरकी खाने के बरकी कौवा के फ़र्क की बजाय ज़्यादा बरकी कौवा का फ़र्क हासिल हो, जिसकी वजह से ज़्यादा बरकी रो हासिल की जा सकती है। शक्ल 4.5 अलीफ में दिखाए गए तरीके से बरकी खाने जोड़ने पर इन बरकी खानों की बैटरी ऑफ सेल्स तैयार होती है। इसी तरह के जोड़ एक बरकी खाने के मस्बत सिरे को दूसरे बरकी खाने के मनफी सिरे से और दूसरे का मस्बत सिरा तीसरे बरकी खाने के मनफी सिरे से जोड़ते हैं। इसकी वजह से अगर हर बरकी खाने का बरकी कौवे का फ़र्क 1 वोल्ट हो तो 3 बरकी खानों का कुल बरकी कौवे का फ़र्क 3 वोल्ट होगा। तलाश कीजिए। लिथियम आयन बरकी खाने जदीद वसाइल में इस्तेमाल होते हैं, मसलन स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह। ये बरकी खाने दोबारा बरकाए जा सकते हैं। इनमें निकल कैडमियम बरकी खाने से ज़्यादा बरकी तवानाई ज़ख़ीरा की जा सकती है। आइए दिमाग पर जोर दें। बाज़ार में मिलने वाली मोटर की बैटरी आपने देखी होगी। इसको बरकी खाना सेल ना कहते हुए बैटरी क्यों कहते हैं? बरकी रॉ का मकनातीसी असर। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अमल एक खाली माचिस के अंदरूनी ट्रे लेकर इसमें छोटी सी मकनातीसी सुई रखिए। एक अब लंबा जोड़ तार लीजिए, इस ट्रे के अतराफ लिपट दीजिए। बरकी खाना पलक कुंजी बल्ब तार को जोड़कर बरकी दौर मुकम्मल कीजिए। अब मकनातीसी सुई का इस्तेमाल देखिए। एक मकनातीसी सलाख लेकर मकनातीसी सुई की जानिब ले जाइए। क्या ये दिखाई देता है? मकनातीसी सुई पर नज़र रखकर बरकी दौर की कुंजी लगाइए। बल्ब रोशन हो जाता है। बरकी रो जारी है। ये वाज़ेह होता है क्या मकनातीसी सुई सिमत तब्दील करती है। अब कुंजी निकाल ले। क्या मकनातीसी वापस अपने मुकाम पर आती है? इस तजुर्बे से क्या नतीजा अखज़ होता है? आप जानते हैं कि मकनातीसी सुई अभी एक छोटा सा मकनातीसी होता है। आपने देखा कि मकनातीसी सलाख मकनातीसी सुई के करीब ले जाने पर सुई की सिमत तब्दील होती है। आपने ये भी मुशाहिदा किया है कि इसी के साथ साथ बरकी दौर में बरकी रो जारी होने से मकनातीसी सुई की सिमत तब्दील होती है, यानी तार से बरकी रो गुजरने पर मकनातीसी मैदान तैयार होता है। ये मुशाहिदा सबसे पहले हॉन्स क्रिस्टियन और स्टेन नामी साइंसदान ने किया। हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि किसी तार से बरकी रो गुजरती हो तो तार के अतराफ मकनातीसी मैदान तैयार होता है। अमल 2 लचकदार तांबे का 1 मीटर लंबाई का मजूज़ गैर मौसिल गिलाफ चढ़ा हुआ तार लेकर एक लंबे स्क्रू पर लपेट दीजिए। तार के दोनों सिरे शक्ल 4.7 में दिखाए गए तरीके से बरकी दौर में जोड़िए। बरकी दौर में बरकी खाना और कुंजी भी लगाइए। स्क्रू के करीब 2-4 लोहे की पिन बुरादा रखिए। अब कुंजी लगाइए। बरकी दौर में बरकी रो जारी कीजिए। पिन बुरादा स्क्रू के सिरे को चिपक जाता है। क्या कुंजी निकालने पर भी पिन बुरादा चिपकी हुई हालात में रहेंगे? तार से बरकी रो गुजारने पर स्क्रू के अतराफ लपटे हुए तार के लच्छे कॉइल में मकनातीसी पैदा होती है, जिसकी वजह से स्क्रू में भी मकनातीसियत पैदा हो जाती है और बरकी दौर से बरकी सिलसिला मुनक़ता होते ही वो ख़त्म हो जाती है। लच्छे और स्क्रू के मजमूए को बरकी मकनातीसी कहते हैं। बरकी मकनातीस के मुख्तलिफ इस्तेमाल आपने 6ठी जमात में पढ़े हैं। साइंसी तहकीकात में मुफीद ताकतवर मकनातीसी मैदान तैयार करने के लिए बरकी मकनातीस को इस्तेमाल किया जाता है। बरकी घंटी। दरवाजे पर लगी आम बरकी घंटी आपने देखी होगी। एक नक्कारा बरकी घंटी खोल कर देखिए। शक्ल 4.8 में बरकी घंटी का बैरूनी खोल निकाला हुआ है। आप इसमें बरकी मकनातीसी देख सकते हैं। आइए देखते हैं घंटी किस तरह काम करती है। तांबे का तार एक लोहे की पट्टी के गर्द लपेटने पर लच्छा बरकी मकनातीस की तरह काम करता है। एक लोहे की पट्टी को जिस पर मोगरी छोटी हथौड़ी लगी हो बरकी मकनातीस के करीब रखा जाता है। इस पट्टी से मुत्तसिल इत्तिसाली स्क्रू होता है। बरकी दौर शक्ल 4.8 में दिखाए गए तरीके से जोड़ा जाता है। स्क्रू पट्टी खींचने पर मोगरी कटोरी से टकराती है। बरकी दौर से बरकी रो गुजरने से लच्छे में मकनातीसियत पैदा होती है
और वो लोहे की पट्टी को कशिश करता है, इसीलिए घंटी पर मोगरी के टकराने से आवाज़ होती है। लेकिन इसी वक्त इत्साली स्क्रू से इसका ताल्लुक टूट जाता है और बरकी दौर में बरकी रॉ का बहाव रुक जाता है। ऐसी हालत में बरकी मकनातीस की मकनातीसियत ख़त्म हो जाती है और लोहे की पट्टी फिर से अपनी असली मुकाम पर आ जाती है और इत्साली स्क्रू से चिपक जाती है। इसीलिए दोबारा बरकी दौर जारी हो जाता है और फिर वही अमल होता है और मोगरी कटोरी से टकराती है और आवाज़ पैदा होती है। अमल बार बार होने से घंटी बजती है। हृदय का उजाला, रमाकांत यादव। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उज्जलों से घर क्यों, उजालों से घर क्यों। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अंगिन दीप मिलना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, ज़ख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। परिचय। जन्म 1963, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। परिचय। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजगर रचनाकार हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता में भावों से परिपूर्ण हैं।